गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 7 आज़ादी की रोटी, बड़ा ही रोचक कहानी है। इस कहानी को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है आज़ादी की रोटी। चैप्टर 7 आज़ादी की रोटी आज़ादी की रोटी बड़ा ही रोचक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें आज़ादी के महत्व को बताना चाहा है। आज़ादी एक ऐसी चीज़ है, हम तो इंसान हैं, पशुओं को भी, जानवरों को भी आज़ादी प्रिय होती है। पशु और पक्षियों को भी आज़ादी प्रिय होती है। बच्चों, आप लोग कभी देखे हो, एक पिंजरे में किसी चिड़िया को, किसी पक्षी को कुछ लोग पालते हैं और उसे भोजन की तमाम सामग्रियां देते हैं। अच्छे अच्छे चीज़ें उसे खाने के लिए, फल, पकवान इत्यादि खाने के लिए देते हैं। फिर भी अगर पिंजरे का दरवाज़ा किसी वजह से खुल जाता है तो वह पक्षी उन तमाम सुख सुविधाओं को छोड़कर, अच्छे अच्छे भोजन को छोड़कर वह उड़ जाता है और कठिनाई का जीवन जीना पसंद करता है। बहुत सारे खतरों से खेलता है, फिर भी वह आज़ाद होने के लिए उड़ जाता है। ठीक वैसी ही एक कहानी, इसमें एक कुत्ते और एक भेड़िए की कहानी है। बच्चों, एक कुत्ता एक भेड़िए का पीछा करता हुआ, इस कहानी में दिखाया गया है कि एक कुत्ता एक भेड़िए का पीछा करता हुआ दौड़ने लगा। दौड़ते 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 भेड़िया एक तालाब के किनारे पहुंचा और कुछ देर के बाद वहां कुत्ता भी आ पहुंचा। भेड़िया सुस्ताने लगा। इस बीच अपनी परछाई को वह तालाब में देखा। तब तक कुत्ता भी वहां आ पहुंचा, उसने भी अपनी परछाई को तालाब में देखा और इस प्रकार दोनों को उनकी शक्लें आपस में मिलती जुलती प्रतीत हुई। तो दोनों ने सोचा कि हम लोग एक ही खानदान के शायद लगते हैं, हमारे पूर्वज शायद एक ही हों, इसलिए हमें आपस में दोस्ती कर लेनी चाहिए। और ऐसा करके दोनों में दोस्ती हो गई। भेड़िया बेचारा बोला कि देखो भाई, हम लोग एक ही खानदान के हैं, लेकिन मैं तो बहुत दुबला पतला हूँ और तुम तो हट्टे कट्टे हो, तंदुरुस्त दिखाई पड़ते हो। भेड़िया बोला, जंगल में भोजन का इंतजाम करना, भोजन प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है भोजन प्राप्त करने के लिए। मुझे तो कई कई दिन भोजन भी प्राप्त नहीं होता। यह सुनकर कुत्ता बोला, मित्र, ऐसा करो कि तुम मेरे साथ चलो और तुम मेरे यहाँ मेहमान बनकर रहना। मेरा मालिक भी बढ़िया खाना देगा और कुछ दिन में तुम भी तगड़े हो जाओगे। भेड़िए ने कुत्ते की बात मान ली। एक दिन भेड़िया टहलते टहलते शहर जा पहुँचा। किसी तरह लोगों की नज़रों से बचकर वह अपने दोस्त के पास पहुँचा। भेड़िया कहाँ पहुँचा? दोस्त के पास। कुत्ते ने उसका खूब स्वागत किया, उसे बढ़िया खाना खिलाया, इधर उधर घुमाया, फिर एक अपनी कोठरी में ले गया। कोठरी को देखकर भेड़िया बोला, क्या तुम इस छोटी सी कोठरी में रहते हो? भेड़िया तो खुले जगह में रहने वाला था। उसने कहा, यहाँ तो आसमान भी दिखाई नहीं देता, मैं एक दिन भी यहाँ रह लूँ तो मर जाऊँ। कुत्ता बोला, शहरों में जगह कम होती है। उसने भेड़ियों को बताया कि अरे तुम तो जंगल में रहते हो, यहाँ जगह कम होती है, इसलिए लोगों को छोटे छोटे कमरों में ही रहना पड़ता है। फिर थोड़ी देर के बाद भेड़िए की नज़र एक सांकल पर पड़ी। सांकल का मतलब होता है जानवरों को बांधने की जंजीर। सांकल का मतलब क्या होता है? जानवरों को बांधने की जंजीर, सांकल।
जानवरों को बांधने की जंजीर। जानवरों को बांधने की जंजीर। ठीक है, तो उसे उस सांकल पर पड़ी। फिर उसने पूछा यह क्या है? कुत्ता बोला कभी कभी मेरा मालिक मुझे इससे बांध देता है। यह सांकल है, कभी कभी मेरा मालिक इससे मुझे बांध देता है। यह सुनते ही भेड़िया उठकर चलने लगा। कुत्ते ने पूछा अरे क्या हुआ, कहाँ चल दिए? भेड़िए ने एक बार मुड़कर सांकल को देखा और कहा भाई यह बढ़िया खाना तुम्हें मुबारक, गले में सांकल मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्या बोला? गले में सांकल मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैं भूखा रह लूँगा लेकिन यह बंधन कभी नहीं सहन करूँगा। कुत्ते ने भेड़िए को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन भेड़िया अपने रास्ते चल दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि आज़ादी सबों को प्रिय लगती है। ठीक है, अब इस कहानी में कुछ प्रश्न उत्तर हैं, कुछ शब्दार्थ हैं जिन्हें आप लोग अच्छा से याद करोगे। कुछ शब्दार्थों को मैं लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, एक होता है सुस्ताना। सुस्ताना मतलब होता है आराम करना, आराम करना। शक्ल, शक्ल मतलब होता है चेहरा। पुरखे, पुरखे मतलब पूर्वज। खानदान, खानदान का मतलब होता है परिवार। तगड़ा का मतलब होता है हट्टा कट्टा। इस प्रकार इन सारे शब्दार्थों को आप याद करोगे। ठीक है बच्चों, इन सारे शब्दार्थों को आप याद करोगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है जिसको आप लोग खुद से करने का प्रयास करोगे। कुछ खाली जगह है और सही गलत का निशान लगाना है। सही वाक्यों के आगे सही का निशान लगाना है, गलत के आगे गलत का निशान लगाना है, जिससे आप लोग पूरा करोगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।